एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 25 तारीख का और सुबह का समय है। सुबह के इस वक्त अभी लगभग 10 बजे हुए हैं और सुबह के सारे काम हो गए थे और बस यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, तो बस समझ नहीं आ रहा अभी ठंड चल रही है या बरसात चल रही है, ये क्या हो रहा है, कौन सा मौसम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मौसम ना बहुत अचानक से चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। बादल भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो अभी ना थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर सुबह के मेरे काम हो रहे थे और बस 10 बजे यहाँ पर ना कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और थोड़ा सा मुझे अभी करनी थी किचन की साफ़ सफाई। और क्योंकि ना सुबह नाश्ता बना था तो फिर मैंने किचन छोड़ दिया था ऐसे ही। तो इसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से सारे बर्तन वगैरह सब मैं खाली करके ले आई हूँ और सबसे पहले कर लेती हूँ किचन की सफाई। और बस यहाँ पर बर्तन सब मैंने धुल लिए हैं। इसके बाद मैं किचन प्लेटफॉर्म को भी साफ़ करूँगी। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और हमारे यहाँ पे ना अभी बच्चों की जो है दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी और उसके बाद 1-2 दिन स्कूल लगा है और इसके बाद फिर से जो है छठ पूजा की छुट्टी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे यहाँ पे छठ पूजा की भी छुट्टी रहती है, सभी स्कूलों में रहती है, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं ना ये एमपी के लास्ट में है, मतलब ये बॉर्डर में है यूपी के। तो इसीलिए यहाँ पर यूपी बिहार से काफ़ी सारे लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग छठ पूजा मनाते हैं। तो इसीलिए इस इलाके में मतलब छुट्टी रहती है छठ पूजा की और 2-3 दिन की छुट्टी रहती है। इस बार तो मंडे को है छठ पूजा, तो संडे से ही छुट्टी स्टार्ट हो गई है छठ पूजा वाली। और वैसे कभी कभी ना पूरा जैसे दिवाली से लेकर के छठ पूजा तक की छुट्टी रहती थी, लेकिन जैसे बड़ी क्लास में अभी बच्चे आ गए ना, तो अब जो है इनकी छुट्टी कम ही रहती है। जैसे दिवाली की पहले हो चुकी थी, बीच में 1-2 दिन स्कूल लगा था और इसके बाद फिर से अभी छुट्टी होगी। तो वही है, अभी बच्चों की ना छुट्टी जैसे मतलब पूरा चल रहा है और फिर थोड़ा रूटीन हो जाता है ना गड़बड़। जैसे बच्चे स्कूल जब चले जाते हैं ना तो लगता है कि हाँ अभी जो है सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ टाइम से होता है वो सारे काम। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो फिर थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है और सब काम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए बस यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे और फाइनली जल्दी से काम हो गए हैं। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अब थोड़ी सी तैयारी करने के लिए लंच बनाने की। तो दाल मैंने रख दी थी पहले ही, और क्योंकि दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, चावल तो जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये पहले ही कर लेती हूँ इसकी तैयारी। तो दाल मेरी बन गई थी और बस यहाँ पर तड़का लगा देती हूँ। और दाल में तड़का मैं डेली लगाती हूँ ना, इस वजह से मैं सिंपल सा इसमें जीरा राई थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ और फिर इसमें दाल ऐड कर देती हूँ। उसमें लहसुन प्याज वगैरह बहुत कम ही डालती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि लहसुन डाल देती हूँ, लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं ऐसे जीरा हरी मिर्च और हींग से तड़का लगाती हूँ ना। तो बस यहाँ पर दाल बन गई थी और लंच वाला टाइम हो गया था, मतलब बच्चे फिर आ गए थे ना स्कूल से, तो मैं उस पर फिर बिज़ी हो गई। और अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, तो यहाँ पर शाम के टाइम पे चाय वगैरह हो गई थी। और ये जो है ये है सूरन। आप लोग बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। तो आप लोग बताइएगा आप लोग किस नाम से जानते हैं। ये हमारे यहाँ पे सूरन बोला जाता है और ये वो वाला है। सूरन वैसे 2 तरीके का आता है, तो ये ना बहुत ज़्यादा काटता है, जैसे इसको जब खाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, अजीब सा लगता है मुंह में। तो ये वही है, तो इसको मैं बॉईल करने के लिए रखी थी और बस ऐसे ही चाकू से बड़े पीसेस में काट करके और फिर मैंने इसको रख दिया बॉईल होने के लिए। उबल जाएगा तो फिर मैं इसको काटूँगी छोटे पीसेस में। और बस यही मैंने रखा हुआ था। इसके अलावा ना जब ये बॉईल हो गया था तो मैंने इसको निकाल दिया था और फिर इसमें रख दिया था सिंपल वाला सूरन। मतलब मेरे पास ना अभी दोनों रखे हुए थे, तो बारिश का जैसे मौसम होता है ना तो ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं दोनों को बॉईल कर लेती हूँ। एक की मैं सब्ज़ी बना लूँगी और एक को बाद में इसको फ्राई करके फिर इसका कुछ और बनाऊँगी।
तो उस वाले को भी मैंने रखा था बॉईल होने के लिए। सब्ज़ी बनाना है अभी रात में ही। और यहाँ पर देखिए दिया बत्ती वगैरह सब कुछ हो गया था और हस्बैंड आ गए थे सब्ज़ी लेकर के, तो सब्ज़ी भी अभी मुझे रखना है। तो इसीलिए किचन में एक तरफ मैंने रख दिया था वो बॉईल होने के लिए सूरन, और दूसरा जो था ना वो थोड़ा ठंडा हो रहा था तो उसको रख दिया है अभी ऐसे ही। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसका छिलका निकालेंगे और फिर उसको छोटे पीसेस में काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है सब्जियाँ, और ये है सीताफल जो कि अभी ना कार्तिक में ही आता है। तो कार्तिक में कुछ ऐसे ऐसे फल आते हैं ना जो सिर्फ अभी कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, इसके बाद फिर ना ये गायब से हो जाते हैं। फिर इनको कितना भी ढूंढो मार्केट में ये नहीं मिलते हैं। और मुझे ना सीताफल बहुत पसंद है तो मैं ये मंगाई थी और वही हस्बैंड ले आए थे, तो बहुत अच्छा था। अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। और साथ के साथ शकरकंदी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो ये भी आया हुआ था, तो इसको भी रख देंगे। तो बस ये कुछ है सीजन वाली चीज़ें। और ये ना अभी मतलब 15-20 दिन के लिए बस दिखती है मार्केट में, इसके अलावा फिर नहीं दिखेगी। तो चलिए सब सब्जियों को रख देते हैं। तो सारी सब्जियां मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा अगर गला हुआ नहीं रहता है ना तो उसको मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो जब टमाटर ज़्यादा गल जाता है ना तो उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको रखूँगी बाहर धो कर के। और बाहर मतलब किचन में रखूँगी टोकरी धो कर के। और जो फ्रूट्स हैं इनको भी धो कर के रख देंगे फ्रिज के ऊपर में। बाकी सारी सब्जियों को रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो बस यहाँ पर हो चुका था सब्जियाँ रखने का काम। और यहाँ पे जो सूरन मैंने रखा हुआ था ये सिंपल वाला है, तो इसको मैंने ना पहले से ही छील करके छोटे पीसेस में काट करके फिर रखा हुआ था बॉईल होने के लिए। और इसमें थोड़ी मिट्टी भी लगी रहती है ना, तो इसीलिए मैं इसको काट करके और फिर बॉईल कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद इसको 2-3 बार अच्छे से पानी में धो लेंगे और इसको फ्राई करेंगे, फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो वैसे तो इसको बिना बॉईल किए भी ऐसे सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी लगी रहती है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा देर पानी में उबाल लिया है ताकि मिट्टी वगैरह इसकी ना अच्छे से निकल जाए। तो बस यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 1-2 टमाटर इसमें काट करके और पीस लेंगे। और प्याज भी ज़्यादा नहीं लिया है, 2 प्याज लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही ऐसे इसको मसाले वाला बनाएंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों को खाने में। क्योंकि ये जो है ना बहुत सिंपल सा रहता है, जैसे आलू होता है ना बिल्कुल वैसे ही। तो बच्चों को इसकी सब्ज़ी थोड़ा सा कम अच्छी लगती है अगर मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं इस पर मसाले डाल करके बनाऊँगी ताकि बच्चे खा लें। तो बस यहाँ पर मसाले को मैंने पीस लिया है और सबको एक साथ ही पीस लिया है, टमाटर वगैरह अलग से नहीं। और यहाँ पर तेल गरम करके और फिर इसमें ये जो मसाले हैं ना इसको फ्राई कर लेंगे। और जीरा डाल करके बस इसमें और कुछ कोई और खड़े मसाले नहीं डालेंगे, बस ये मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना इसमें ऐड करेंगे और इसको देर तक पकाएंगे धीमी आंच में। जब इससे तेल अलग होने लग जाएगा तो फिर यहाँ पर जो सूरन हमने बॉईल करके फ्राई किया था उसको ऐड कर देंगे। तो बस झटपट से बन जाएगी ये वाली सब्ज़ी भी। तो बस यहाँ पर मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो गए थे और तेल अलग होने लग गया था। और इंडक्शन में ना थोड़ा सा समय लगता है कुछ भी खाना बनाओ तो। वैसे तो ये जल्दी इसमें खाना बनता है, लेकिन ये जो कढ़ाई है ना इसमें चिपकने लगता है अगर हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे। जैसे मसाले फ्राई कर रहे हैं या फिर कोई सब्ज़ी पका रहे हैं ना, तेज़ आंच में ना नीचे से चिपकने लगता है, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है। धीमी आंच में इसमें बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मसाले देख सकते भी सारे ना पक गए हैं। थोड़ा सा ना चिपकने ही लगता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाए, थोड़ी देर तक ना चलाओ इसको, तो नीचे से चिपकने लगता है। क्योंकि स्टील की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा ये होता है। कढ़ाई इसकी वजह से नहीं है एक्चुअली, ये ना इंडक्शन की वजह से है। यही कढ़ाई में अगर मैं गैस पे यूज़ करती हूँ तो इतना ज़्यादा ये नहीं चिपकता है। तो बस यहाँ पे मसाले पक चुके थे और अब इस पे डाल देंगे फ्राई किए हुए ये सूरन। और इसको जो है
मैं इसमें डाल करके थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो बस ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी और ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, बच्चों को पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। तो बस यहाँ पर बन चुकी है सूरन की सब्ज़ी। तो बस इसके साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। और रात का खाना है ना, तो मैं रात में चावल कभी भी नहीं बनाती हूँ। मेरे यहाँ चावल ज़्यादा किसी को भी नहीं पसंद है। दिन में एक ही बार, मतलब वही लंच के टाइम पे बनता है। रात में मैं चावल कभी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ सब्ज़ी और रोटी ही बनेगी। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बन गई थी और बस गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी और साथ के साथ सबको दे दूँगी खाना भी। तो रात का काम अभी जल्दी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ना फिर जितना ज़्यादा लेट करो तो फिर बच्चों का ये होता है ना कि उतना ही ज़्यादा ये भी लेट करते हैं। और जब अगले दिन जैसे छुट्टी रहती है ना, तो फिर उठने में लेट हुआ और फिर इसी चक्कर में सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं रात में थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ। तो रात का जो खाना पीना वगैरह है वो बहुत लेट अगर होता है तो 9 बजे तक कर लेती हूँ, मतलब सबको खाना वगैरह दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बन गई है और इसकी जो सब्ज़ी है ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है पकने के बाद, तो खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पर सबके लिए मैं खाना निकाल रही थी और सब्ज़ी और रोटी, और इसके बाद जो है मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर खाना हम सबका हो गया था और सबको खाना देने के बाद मैं सीधा सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ। इसके बाद ही फिर मैं खुद बैठती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ ना तो फिर टीवी जैसे चल रही होती है और सब लोग बैठे रहते हैं ना, थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है बात करते करते। फिर जब मैं खाना खाती हूँ तो समय ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं खाना खाने से पहले ही किचन को साफ़ कर लूँगी और जितने बर्तन वगैरह है ना वो मैं बाद में खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरा रात का भी काम हो चुका था किचन की साफ़ सफाई। तो लगभग 9:30 या 9:45, ज़्यादा लेट अगर हुआ तो 10 बज जाते हैं। मतलब 10 बजे तक मैं हो जाती हूँ रात का काम करके फ्री, और इतने में लगभग सब काम हो जाते हैं, बस दूध वगैरह गर्म करना होता है। तो बस यहाँ पर किचन की सफाई हो गई है रात के समय। और रात के समय तो ज़रूर ही किचन को मैं साफ़ कर लेती हूँ अपने, क्योंकि फिर सुबह चाहे छुट्टी हो या ना हो, मतलब काम तो वैसे ही स्टार्ट होते हैं, बल्कि जब छुट्टी रहती है ना बच्चों की तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि सब काम देर से होता है। तो इसीलिए मैं रात में किचन की सफाई कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।